Hi guys, how are you all? CA फाइनल न्यू स्कीम, स्पेशली CA फाइनल FR के चेंजेस क्या हुए हैं, नए कौन कौन से बैचेस आने वाले हैं हमारे फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके अटेम्प्ट 2024 में होने वाले हैं, 2025 में या फिर 2026 में होने वाले हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने FR ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है या FR के जिनकी पढ़ाई चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए क्या इस न्यू सिलेबस में बदलाव है, उनको कैसे करना है, पूरी बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बैचेस की, जो कि हम अभी नई बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो नई बैचेस की अगर बात करें तो यस, नई बैच नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नया बैच नया सिलेबस रहेगा और ये स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से। हाँ जी, 12 जुलाई से हम इसको नया स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इसको नाम दिया है ICI स्टडी मॉड्यूल बैच। सर वाई सो ICI स्टडी मॉड्यूल बैच? और अगर ये बैच ऐसा है तो इसका मतलब कि आप अपनी किताबें नहीं देंगे? बेटा पूरे वीडियो को देखिएगा, सब चीजें मालूम पड़ जाएंगी। ICI स्टडी मॉड्यूल बैच इसीलिए क्योंकि नया नया मॉड्यूल आया है। मैंने पूरा ICI का स्टडी मॉड्यूल देखा, मैंने ये भी देखा कि कहां कहां उन्होंने चेंजेस किए हैं, मैंने ये भी देखा कि कौन कौन सी जगह पर उन्होंने इलस्ट्रेशंस को बदल दिया है। और उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें एक ऐसा बैच करना चाहिए जहां इन बच्चे का कंप्लीट लेवल पर पूरी इन डेप्थ नॉलेज उसको ICI के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होगा कि MCQs भी आ चुके हैं, और MCQs आ चुके हैं इसका मतलब आपको इन डेप्थ कवरेज करना ही पड़ेगा, और इन डेप्थ कवरेज के लिए ICI मॉड्यूल हमारे लिए प्राइमरी फोकस एरिया होना चाहिए। पर मैं आपको अपनी किताबें भी दूंगा, मैं आपको बताता हूं पूरा। तो ये स्टडी मॉड्यूल बैच होगा, ICI स्टडी मॉड्यूल बैच होगा, मतलब मैं स्टडी मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा और स्टडी मॉड्यूल तुम सबके पास होना चाहिए, जिसके अंदर स्टडी मॉड्यूल में सारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो हम कवर करेंगे क्लास में ही, लाइव क्लास में ही कवर करेंगे। और सारे इलस्ट्रेशंस और TYQ का मतलब होता है टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। आप जानते हो कितने इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस हैं? इस बार के नए सिलेबस के मॉड्यूल में ICI ने मोर देन 900 इलस्ट्रेशंस एज वेल एज टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन मिलाकर मोर देन 900 रखे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई ICI मॉड्यूल बैच, ठीक है। सो ये ICI मॉड्यूल बैच रहने वाला है। सर ये बैच कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा? ये बैच एप्लीकेबल होगा 2024 में, जिसका अटेम्प्ट है मई नवंबर, 25 में या 26 में, मई नवंबर में, ठीक है। तो ICI स्टडी मॉड्यूल बैच सर कितने ड्यूरेशन में कवर होगा? अगर हम सिर्फ और सिर्फ ICI मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ में कवर करेंगे, प्लस सारे के सारे मोर देन 900 क्वेश्चंस जो हैं, छोटे बड़े मिलाकर मोर देन 900 क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 150 आवर्स में हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, हो जाएगा 150 आवर्स? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। नहीं सर, हमने सुना है बहुत सारा लंबा टाइम लगता है, वो 250 घंटे 300 घंटे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मैं सब बताऊंगा कि इतना टाइम लगता क्यों है और मैं 150 आवर्स क्यों बोल रहा हूं। तो मैं 150 आवर्स बोल रहा हूं कंसीडरिंग ICI का स्टडी मॉड्यूल जो नया सिलेबस का आया है। अभी मैं आपको नए सिलेबस का स्टडी मॉड्यूल भी दिखाऊंगा जब मैं आपको नई सिलेबस की बातें बताऊंगा चेंजेस में। तो ये बैच एक तरीके से जिनका अटेम्प्ट मई 24 या नवंबर 24 है, उनके लिए ये बैच एक तरीके से हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मतलब जो मई 24 नवंबर 24 में प्लान कर रहे हैं उनको मिनिमम से मिनिमम ICI का स्टडी मॉड्यूल तो करना ही है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उसमें जो भी चेंजेस आए हैं, MCQs पूछेंगे तो MCQ के लिए 100% कवरेज अच्छा चाहिए, तो इसलिए ICI मॉड्यूल बैच 150 करना है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट 2025 या 2026 में है, उनके लिए क्या? उनके लिए यही बैच ICI मॉड्यूल बैच तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 150 आवर्स का तो कवरेज रहेगा ही रहेगा मिनिमम से मिनिमम। एडिशनली उनको करवाए जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सर कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? जो ICI मॉड्यूल में नहीं है, जो इंस्टीट्यूट के पास अलग से हैं। सर इंस्टीट्यूट के पास अलग से है मतलब RTPs आज तक की निकाली हुई, MTPs आज तक के निकाले हुए पास्ट एग्जाम पेपर्स, तो इंडेस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आज तक एडिशनल क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनके लिए उनको एक्स्ट्रा ये मटेरियल दिया जाएगा और ये मटेरियल से उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। और ऐसे करके उन 2025 अटेम्प्ट या 2026 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए यही बैच जो ICI मॉड्यूल बैच है, जिसमें एडिशनल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि लगभग 100 से 120 आवर्स तक का एडिशनल कवरेज होगा, ड्यूरेशन होगा वीडियोस का, तो वो मिलके बन जाएगा रेगुलर इन डेप्थ बैच। दैट मींस
The ICI module batch core will be of 150 hours as a exam oriented batch, but अगर हम उसमें additional questions मिला देते हैं 100 to 120 hours का, तो वो बन जाएगा regular in depth batch for 25-26. अब बच्चे बोलेंगे सर आप ये कहना चाहते हो मतलब जिनका अटेम्प्ट मई 24 नवंबर 24 है मतलब उनको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मई 24 नवंबर 24 वालों के लिए हो सकता है टाइम कम हो, और कम टाइम में मस्ट रिकमेंडेड इज आईसीआई का मॉड्यूल मिनिमम से मिनिमम। पर अगर आपके पास एडिशनल टाइम है एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, तो डेफिनेटली आप हमारा एफआर का क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक अलग से सेपरेटली आपको मिल जाएगा, परचेज कर सकते हो। हमने जो डिफरेंस रखा होगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच में, वो जो डिफरेंस होगा बीच का, वो डिफरेंस उस क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक का ही होगा, वो आप अलग से परचेज करके कर सकते हो। सर अलग से तो बुक परचेज करेंगे हम, अलग से आप वीडियोस कैसे प्रोवाइड करोगे? यही तो पॉइंट है, पूरा वीडियो देखना। मैंने इसमें लिखा है क्यूआर कोड, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जो बच्चे ये सिर्फ 150 आवर्स वाला बैच एग्जाम ओरिएंटेड परचेज करेंगे, वो भी हमारा एक्स्ट्रा क्यूआर कोड परचेज कर सकते हैं सेपरेटली, इंक्लूडिंग वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ओवरऑल हम कौन कौन सी किताबें देंगे? किताबें हम आपको देंगे कंसेप्ट बुक। कंसेप्ट बुक देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ाएंगे तो हम आईसीआई मॉड्यूल में से, पर कंसेप्ट बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा कंसेप्ट बुक के अंदर कई सारे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स डाल के रखे हैं, जिनके कंसेप्ट्स को समझाने के लिए एग्जांपल लिखवाना बहुत जरूरी है, तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, तो वो आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। ईगल व्यू चार्ट बुक मिलेगा ताकि हम क्यूमुलेटिव रिवीजन कर पाए क्लासेस के अंदर ही। ठीक है, और मैंने जैसा बोला एफआर का क्वेश्चन बैंक क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक मिलेगा। जो बच्चे रेगुलर इन डेप्थ की तरह इस कोर्स को परचेज करते हैं, जिनका अटेम्प्ट 25-26 में होगा, जिनका मई 24 नवंबर 24 होगा, वो ये क्वेश्चन बैंक क्यूआर कोड सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीजें हो गई न्यू बैच की डिटेल्स। और भी मैं आपको न्यू बैच की डिटेल्स अभी 2-4 मिनट में और भी हम आपको इसमें बताऊंगा कि सर ये क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि 150 आवर्स का मॉड्यूल स्टडी मॉड्यूल करना जरूरी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज पे आते हैं, सर चेंजेस इन एफआर इन न्यू सिलेबस अलॉन्ग विद एमसीक्यूज, चेंजेस क्या हुए हैं? तो आइए अपन पहले चेंजेस पे बात करते हैं। ये मैंने इंस्टीट्यूट का ही प्रोस्पेक्टस ओपन किया है और मैं आपको चेंजेस बता रहा हूं। चेंज नंबर 1, 3 नए चैप्टर्स आए हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS, जिसमें आपको शेड्यूल 3 डिवीजन 2 शेड्यूल 3 अलॉन्ग विद द गाइडेंस नोट की नॉलेज लगेगी। इसके ऊपर उन्होंने कुछ इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं। इसके अलावा दूसरा चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स विथ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, इसमें प्रोफेशनल एथिक्स के साथ इंड AS को नॉलेज करके इन्होंने केस स्टडीज डाले हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, इसमें भी उन्होंने एक नया चैप्टर है जिसमें आप समझ सकते हो कि जो ITSM वाला जो सब्जेक्ट हुआ करता था EIS वाला, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें उन्होंने अकाउंटिंग वाली चीजों के साथ मिलकर बनाया है। तो ये 3 नए चैप्टर आए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंड AS जैसे 115, 116 और इंड AS 12 के वो डिफरेंसेस पूछेंगे रिस्पेक्टिव AS वाले। मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप से उन्होंने अपने मॉड्यूल में भी डाले। जैसे ये जो मॉड्यूल है ना इंस्टीट्यूट का, ये नया मॉड्यूल है इंड AS 115 का। आप देखोगे ये जो पैराग्राफ है कंपैरिजन विद AS 7 एंड AS 9, ये नया पैराग्राफ है। ओल्ड मॉड्यूल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पर न्यू मॉड्यूल में जगह जगह पर उन्होंने कंपैरिजन डाले AS वाले। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब वो एमसीक्यूज आपको देंगे तो एमसीक्यूज हो सकता है कुछ कुछ केस स्टडीज बना के दें, केस सिनेरियो बना के दें, और ये बना के दें कि भाई एक कंपनी है जो कि पहले AS फॉलो करती थी, अब वो इंड AS फॉलो करती है, अब उसके ट्रांजिशन पर क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये डिफरेंसेस बहुत काम आएंगे, इसीलिए उन्होंने डिफरेंसेस पर बात की हुई है। और एमसीक्यूज अगर वो दे रहे हैं 30%, तो मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आईसीआई का मॉड्यूल करिए। आईसीआई मॉड्यूल बैच में क्यों लॉन्च कर रहा हूं? आईसीआई मॉड्यूल बैच लॉन्च करने से हम इतना मेक श्योर हो जाएंगे कि यस, हमने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं है, हम सारे कॉन्सेप्ट्स करके जा रहे हैं जो कि जरूरी है एमसीक्यू करने के लिए। आप ये समझ लीजिए कि एमसीक्यू आपके जो आ रहे हैं 30 मार्क्स के, वो भले नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, पर वो तगड़े को एमसीक्यू इंस्टीट्यूट बना सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ऐसा क्यों। अब आप सबको पता होगा या कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, एक चैप्टर है, एक इंड AS 109 इंड AS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर ना एक यूनिट है हेज अकाउंटिंग। अगर आप देखोगे हेज अकाउंटिंग, इसके अंदर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, ओल्ड सिलेबस में भी कुछ ऐड नहीं किया था। आपको क्या लगता है, मतलब इंस्टीट्यूट ने थ्योरी दे दी और क्वेश्चन ऐड नहीं किया, तो क्या इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? इंस्टीट्यूट के पास लाइसेंस है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को डाल दिया है। और यही रीजन है, मैं आपको कह रहा हूं कि वाई आईसीआई मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट।
हम क्या करेंगे, जैसे हैज अकाउंटिंग के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो हैज अकाउंटिंग को हम जब इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हमें पता है कि एमसीक्यू आ सकता है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। जो रिमेनिंग 70% 70% डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव बहुत डिटेल में पूछा जा सकता है, बहुत ही उसका कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए आईसीआई मॉड्यूल हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग आईसीआई मॉड्यूल बैच। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं कि आईसीआई मॉड्यूल हम जब खत्म कर देंगे, 900 अप्रॉक्स कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद अगर हमें लगेगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नाउ आई एम सफिशिएंट, मुझे इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है May 24, उसमें तो मैक्सिमम ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल से ही पूछेगा, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है। बट हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि एफआर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगती ही है, जिसके लिए मैं आपको अपना एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप एडिशनल क्वेश्चंस करोगे। अब वो एडिशनल मटेरियल पे आते हैं। न्यू सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स बने रहिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स बिना नया बैच लिए मुझसे पूरा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के थ्रू मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा, पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा एफआर का जो कंसेप्ट, ये जो हमारा क्यूआर कोड बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, वो कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है। जो हमारा एफआर का जो क्यूआर कोड बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, वो इस तरीके से काम करने वाला है, ये देखिएगा। This is the FR QR code question bank. Now, what is the salient features? जो नए 2 फीचर्स डालें, इसमें सबसे पहले तो सारे आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर सारे क्वेश्चन डाले, इवन स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हमने रिपीट किए, डाल दिए पूरे के पूरे। द मेन फीचर इज कि सारे इंडेस के अंदर हर क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज कवर किया गया है। एग्जाम टाइम में ना प्रॉब्लम होती है कि यार इस कैटेगरी का क्वेश्चन ना मुझे करना है, इस कैटेगरी के चारों टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको अब कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। और दूसरा एडवांटेज इज मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उनके बगल में आपको क्यूआर कोड मिलेगा। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूआर कोड? जैसे ही आप उसको स्कैन करोगे, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और आपको समझाऊंगा, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एफआर क्यूआर कोड कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बैंक। आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ही आप स्कैन करोगे, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं, आप उसमें स्पीड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। या अगर आपने बोला कि नहीं मेरी क्वेश्चन मुझे खुद से सॉल्व करना है, अगर मैं अटकूंगा तो क्यूआर कोड देखूंगा, तो आप ये भी कर सकते हो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस काइंड ऑफ बैच। नाउ वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट द बैच। आईसीआई मॉड्यूल तो मैं खुद से पूरा करवाऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा 150 आवर्स में। बट जिसको एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनका अटेम्प्ट 2025 ऑनवर्ड्स है, उनको तो एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही चाहिए। उनको ये हमारा बुक मिल जाएगा, ऑलरेडी उसमें क्यूआर कोड बनाए हैं, और वो अपने कन्वीनियंस से वो प्रैक्टिस करते वक्त ये क्यूआर कोड का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये अनलिमिटेड एक्सेस होने वाला है, मतलब इसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी। एग्जाम में आपको ये बहुत काम आएगा। एग्जाम में आपको यूट्यूब पे जाके क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास किताब होगी, डायरेक्टली स्कैन करके आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे द्वारा पढ़ाते हुए, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारा जो ये पर्टिकुलर बैच है वो किस तरीके से होने वाला है। यस, कम टू द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो कि जिनका एफआर ऑलरेडी हो चुका है, पर वो न्यू सिलेबस में एग्जाम देने वाले हैं, या जिनका एफआर अभी करंटली चल रहा है, हमसे क्लासेस ले रखी है, या फिर हमसे क्लासेस नहीं भी ले रखी हैं, पर वो न्यू सिलेबस में एग्जाम देने वाले हैं। क्या सर उनको ये नया बैच करना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा उस चीज को दे दिया है। और आपको डरने की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, आपके लिए एक सेपरेट कंटेंट मैं बनाऊंगा ड्यूरिंग द बैच। जो भी चीजें होती जाएंगी, वो मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊंगा। लगभग वो कंटेंट 30 आवर्स का हो सकता है, या 30 आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। जो भी नए चैप्टर्स आए हैं, डिफरेंसेस आए हैं, नए क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, मैं जो आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, और इंस्टीट्यूट के जो आएंगे, ये पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। पर न्यू स्टूडेंट्स की बात करें, अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली हैं, तो नया सिलेबस मतलब नया बैच।
आपको एग्जिस्टिंग कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई भी कहे कि मेरा एग्जिस्टिंग बैच जो मैंने आज से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले शुरू किया था, आप वो ले लो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल नए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ो। और यही रीजन है कि मैं नया स्टडी मॉड्यूल बैच लॉन्च कर रहा हूं जहां मैं नए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज अवर मल्टीपर्पज बैच। बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका अटेम्प्ट 1 साल के अंदर अंदर है, तो आप मिनिमम से मिनिमम 150 आवर्स का आईसीआई मॉड्यूल बैच कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम। पर अगर आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा बाद में है तो हम आपको बोलेंगे कि भाई आपको जो क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक है वो भी लेना चाहिए और साथ में वो एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहिए। साथ में मिलकर अगर करोगे तो वो एक तरीके से हो जाएगा आपका 250-270 घंटे का ओवरऑल रेगुलर बैच। ठीक है, वापस से बोल दूं, अगर आप सिर्फ 150 बैच अवेल करते हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक, क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक आप अलग से परचेज कर सकते हो, आपको वो सेपरेटली मिल जाएगा और वो नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सब कुछ इकट्ठा चाहिए तो आप रेगुलर इन डेप्थ बैच में जाइएगा हमारे वेबसाइट पर। आपको मैं अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखेगा। आप डायरेक्टली जब रेगुलर बैच खरीदोगे नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको ये इंक्लूसिव ऑफ दिस बुक मिलेगा। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारी चीजें और आगे मैं क्लैरिफिकेशंस लाऊंगा रिगार्डिंग एफआर, रिगार्डिंग फ्री वीडियोस फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। बने रहिएगा मेरे चैनल पे और वी स्मार्ट एकेडमी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके चलिएगा। बाकी नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम संडे टेस्ट सीरीज भी रखते हैं। और बैच की एक और खासियत बता दूं, लाइव बैच होगा, ऑनलाइन डाउनलोड भी होगा। लाइव बैच के अंदर बच्चे हमारे साथ रहेंगे, बच्चों को ऑडियो फीचर दिया जाएगा, मतलब वो हमसे बात कर पाएंगे, मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, डाउट पूछ पाएंगे, जिससे ऑनलाइन डाउनलोड वाले स्टूडेंट को फायदा होगा कि उसके डाउट पहले से ही रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो लाइव में पूछे गए थे विद द हेल्प ऑफ ऑडियो। और ऑडियो होने से एक हेल्प और होगी, जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखेंगे उनको लगेगा कि हम लाइव एनवायरनमेंट में ये लेक्चर देख रहे हैं, उनको लगेगा कि बाकी बच्चे भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं अपने घर पे जो मेरे साथ ये लेक्चर्स देख रहे हैं। तो ये बहुत मजा आने वाला है। और यस, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। 12 से शुरू कर रहे हैं, बने रहिएगा फर्दर अनाउंसमेंट के लिए और डिस्क्रिप्शन में जाना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।